यार बहुत दिन से मैं यूज कर रहा हूँ अपना लैपटॉप और मैं अपने घर का वाईफाई कनेक्ट किया हुआ हूँ। ऐसे में हो क्या रहा है कि बार बार ये चल रहा है और बंद हो जा रहा है। मतलब बार बार इंटरनेट चलता है और बंद भी हो जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप कोई भी फ़ोन हो या लैपटॉप हो या आपके घर में डेस्कटॉप हो, आप कुछ भी अपने घर के होम वाईफाई से आप उसको कनेक्ट करते हैं और ऐसे में क्या वो चलता है, फिर बीच में जो है बफरिंग करने लगता है, फिर कुछ देर बाद चलने लगता है। मतलब एक तरीके से नेट तो आपका चलता रहता है मगर आपके फ़ोन में वो नहीं चलता। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है, उसका क्या सोल्यूशन है, तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरनेट और आपका जो लैपटॉप है और मोबाइल है, डेस्कटॉप है, वो इंटरनेट चलने लगेगा, फिर ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे हट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि आपके घर में वाईफाई लग जाता है, आप एयरटेल, जियो या किसी भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर से कोई भी आप यहाँ पे कनेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद आपके घर में वाईफाई लग जाता है, आप उसको एक्सेस करते रहते हैं। शुरू में क्या होता है, जब नया नया होता है तब तो चलता रहता है और आपको भी नहीं पता होता है कि हो क्या रहा है। तो ऐसे मान लीजिए आपके घर में कोई राउटर लगा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए सिंगल बैंड राउटर आप यूज करते हैं, वैसे तो डुअल बैंड भी आते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ सिंगल बैंड यूज करते हैं या डुअल बैंड ही यूज करते हैं, कोई भी राउटर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, आप यूज करते हैं। मगर आपके यहाँ पे जो फाइबर वाला केबल होता है ना, एक फाइबर केबल होता है, वो अगर आपके डायरेक्ट राउटर में लगा हुआ होगा तो उसके लिए अलग से सॉल्यूशन है। और अगर मान लीजिए आपके पास राउटर अलग से है और साथ में आपका जो फाइबर वाला केबल लगता है उसका डिवाइस अलग है, क्योंकि यहाँ पे दो डिवाइस आते हैं, एक तो वाईफाई राउटर होता है अलग होता है, एक फाइबर वाला राउटर अलग होता है। एक पुराने मॉडल में क्या होते थे कि पहले फाइबर का जो केबल होता है एक राउटर में लगता था और उस राउटर से दूसरे वाईफाई राउटर में जो है लगता था, तब वाईफाई जोन क्रिएट होता था। तो अगर आप इनमें से दोनों भी है तो आप सिंपल सा ये स्टेप फॉलो करेंगे, आपका जो वाईफाई की स्पीड है, जो वाईफाई का प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ दो मेजर रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपका जो इंटरनेट है बीच बीच में जो है यहाँ पे ब्रेक होता है। उसका क्या कारण है, पहला मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो रीज़न ये होता है कि आपका जो वाईफाई है बहुत दिन से अगर आपके यहाँ पे लगा हुआ, आपने उसकी सर्विस नहीं की है, तो बता दें होता क्या है कि आपका जो वाईफाई राउटर है उसमें बहुत सारे डस्ट, धूल, पार्टिकल वो जो है यहाँ पे चले जाते हैं। उसको आपको क्लीनिंग करना होता है और क्लीनिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आइसोप्रोप्लेन नाम का एक लिक्विड आता है, उसको लाके आप डायरेक्ट बंद करके राउटर को उस पर स्प्रे मार के आप एक हल्का ब्रश से उसको साफ़ कर देंगे तो वो यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। बाकी अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं कि आइसोप्रोप्लेन नहीं खरीदना चाहते, तो सिंपल सा आप अपने राउटर को ओपन करके उसमें बस हवा, एयर प्रेशर अगर कुछ हो तो उससे आप मार के उसको साफ़ कर दीजिए, तब भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है ये, क्योंकि बहुत लोग ध्यान नहीं देते। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपके पास वो डिवाइस है जिसमें फाइबर केबल लगा हुआ है अलग से, तो वहाँ पे जहाँ फाइबर केबल लगता है ना, वहाँ पे बहुत दिन से अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे कुछ डस्ट वस्ट चले जाते हैं या आप कुछ करते रहते हैं साफ़ सफाई तो हिल जाता है। तो उसके वजह से आपका जो ये इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बीच बीच में ब्रेक होती है। तो उसको क्या करना होगा, आपको निकालना होगा और सिंपल सा निकाल के हल्का सा अपने कपड़े में ऐसे हल्का सा ऊपर का जो टिप होगा उसको आपको साफ करके फिर से लगा देना, ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं देना, हल्के से लगा देना। फिर देखिए आपका जो इंटरनेट है वो यहाँ पे जो ब्रेक हो रहा था, बीच बीच में चल रहा था, बंद हो रहा था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये दो मेजर रीज़न होते हैं। और एक और है, बहुत बड़ा इशू यहाँ पे है ये, बहुत लोगों के यहाँ पे नहीं होता है मगर जनरली बहुत लोगों के यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती है कि जो आपका राउटर होता है जहाँ पे वो इंस्टॉल होता है, वहाँ का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही मैटर करता है। अगर आपका राउटर बहुत हीट हो रहा है तब के केस में क्या है कि आपका जो इंटरनेट है वो बीच बीच में ब्रेक होगा, वो नहीं चलेगा, क्योंकि राउटर का जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे वो करीब आपको 45 से लेके 50 मैक्सिमम हो गया। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे आपकी जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक होती रहेगी, बीच बीच में इंटरनेट आपके यहाँ पे स्लो होती रहेगी। तो मेक श्योर करिए कि आपका राउटर जहाँ पे लगा है, ऐसा मान लीजिए कि जिस वॉल पे लगा है वहाँ पे पीछे से सनलाइट आती है, हीट हो रहा हो, या जिस कमरे में लगा हो या ऐसी जगह आपने लगा दिया
कि छत से जो है आपका गर्मी में हीट हो रहा है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको गर्मी में ही ऐसा फेस करना पड़ रहा होगा। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि आपको अपने राउटर को ऐसे जगह इंस्टॉल करना होगा जहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे आपको 30 से लेके 40 के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। बीच बीच में आपका यहाँ पे बंद होता रहेगा, चलता रहेगा, और आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे यार जो मैंने सर्विस प्रोवाइडर से जो इंटरनेट लिया हुआ है वो उसकी दिक्कत है। दिक्कत तो वहाँ पे नहीं होती है, उस ज़्यादातर दिक्कत आपके जो है यहाँ पे इन्हीं चीज़ों से होती है कि आपके यहाँ पे या तो टेम्परेचर ज़्यादा है या राउटर में डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, आप सर्विस नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से आपकी जो कनेक्टिविटी है, इंटरनेट की जो स्पीड है वो डाउन भी हो जाती है और बीच बीच में बंद होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया और मेन जो रीज़न होते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ है वाईफाई और मेरे साथ भी ऐसे ही हो रही थी प्रॉब्लम। तो मेरे यहाँ पे केस में क्या हो रहा था कि मैंने जो अपना वाईफाई राउटर था वो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे लगाया हुआ था, ऊपर सेकंड फ्लोर पे कुछ नहीं बना हुआ है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी में हीट जो है निकलती है छत से, उसकी वजह से वो राउटर थोड़ा सा ऊपर लगा था छत के पास में, तो वो हीट हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से जो बार बार कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे ब्रेक हो रही थी। फिर मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला गया कि उसको दूसरी जगह लगाया गया नीचे। उसके बाद अब क्या होता है कि आराम से जो है इंटरनेट चलता है, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम तुरंत यहाँ पे सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ पे भी हो रहा है तो अपना भी आप जो प्रॉब्लम खुद से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, या तो अपने सर्विस प्रोवाइडर बुला के एक बार इस तरीके से मेंटेनेंस आप करवा लीजिए, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरनेट चलने लगेगा। तो दोस्तों ये था यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट इंटरनेट के राउटर के बारे में, सर्विस के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और इन फ्यूचर में अगर अभी तक आपने वाईफाई नहीं लगवाया है, अब लगवाने वाले हैं या लगवाने की सोच रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम अभी कभी आप फेस करें तो इस तरीके से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, नीचे लाइक बटन है, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि और लोगों की यहाँ पे हेल्प हो सके। और चैनल पे पहली बार आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।